बिहार की चाय का आधिकारिक लोगो जारी हो गया है, जिसको लेकर चाय उत्पादकों में ज़बरदस्त उत्साह है। आज लोकल चाय को ग्लोबल पहचान मिल गई है, यानी बिहार भी देश के चाय उत्पादक राज्यों में आधिकारिक रूप से शामिल हो चुका है। चाय नगरी किशनगंज में बिहार की चाय पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में इस ट्रेडमार्क को जारी किया गया है। इस मौके पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, कृषि सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार, डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश, एसपी डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू शामिल रहे। किशनगंज के डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज में बिहार की चाय की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर परिचर्चा का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोकल चाय के ब्रांड को प्रदर्शित किया गया था। इस मौके पर दूसरे राज्यों से आए चाय उत्पादक और कारोबारी भी शामिल हुए। वहीं भारतीय चाय बोर्ड के अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल रहे। गौरतलब है कि सूबे में किशनगंज एक ऐसा ज़िला है जो चाय की खेती में रोजगार दे रहा है और ये सिलसिला 1992 से जारी है। बिहार के किशनगंज में चाय की बड़े पैमाने पर खेती होती है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ज़िले के सभी प्रखंड में सैकड़ों हेक्टेयर एरिया में खेती हो रही है, जिससे सैकड़ों किसान और कामगार जुड़े हुए हैं। वैसे तो बिहार में चाय की खेती तकरीबन 25,000 एकड़ एरिया में होती है, जिससे 8,000 लोग जुड़े हुए हैं और सालाना उत्पादन 75 लाख किलो के पार पहुंच गया है। एपीएमसी तो हम लोगों ने बंद कर दिया, लेकिन जो हमारी संपत्ति थी, जायदाद थी, उसको हम फिर से उसको सुदृढ़ करने में लगे हुए और ठाकुरगंज में उसको सुदृढ़ करेंगे। मंडी वहाँ आपकी होगी, वो अनानास की मंडी होगी। अब तो आपके यहाँ वो क्या फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट है, उसकी भी खेती बड़े पैमाने पर होने लगी। आप तो इस प्रकार की खेती करने वाले जो किसान हैं, वो आप लोगों ने अनुपम और महारत हासिल की। लोग सोचते हैं कि हाँ, आप पहले उसको पैदा करने लगते हैं। अब अनानास आपने पैदा करना यहाँ शुरू किया और दूसरे राज्य के हिस्से में अनानास जाने लगा, वहाँ लोग प्रयास करने लगे। हमारे यहाँ लोग कहते हैं किशनगंज में पैदा हुआ, हमारे यहाँ भी पैदा हो जाएगा, और वो ही रहा, करने लगे। अब ड्रैगन फ्रूट भी आप करने लगे, ये भी पहुंचेगा। तो आप सब मेहनती किसान हैं, यहाँ के धरती के, इस मिट्टी के लोग। आप सब कुछ जानते हैं। आप केवल पैदा करना नहीं जानते, उत्पादन नहीं जानते। आप उत्पादन का खपत भी जानते हैं, उसकी अच्छी मार्केटिंग भी जानते हैं। आप सब प्रकार से संपन्न हैं, समृद्ध हैं, विचारों से, तौर तरीकों से, इसलिए आपको कठिनाई नहीं होगी। और आपके साथ राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार होगी। कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होने वाली है। चाय को जो पहचान मिली, और आगे फिर आप देखेंगे कि बोर्ड में आपके प्रतिनिधि भी होंगे। आगे आपने जो सवाल उठाया है, सरकार चाय नीति भी बनाएगी और सब प्रकार की सुविधाओं को जो हम दे रहे हैं। आज हम गए थे एक चाय बागान देखने, राजकरण जी का, देख के मन प्रसन्न हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं दार्जिलिंग में नहीं हूँ। मौसम भी ऐसे ही खुशगवार था और इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत चाय बागान, मन तो प्रसन्न हो गया। और राजकरण जी को, उनके परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और गर्व के साथ कहते हैं कि चाय की मुकम्मल शुरुआत हमने शुरू की। तो आप कहते हैं तो कोई आपके इस कथन से अस्वीकार भी नहीं करता। ज़्यादा जगह भी है, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने एक कॉलेज की जगह पर और एक नहीं बल्कि और एक, मतलब यानी दो और कॉलेज खोल दिया। एक फिशरीज कॉलेज तो पहले से खुला हुआ है और पिछले साल राज्य सरकार ने एक वेटनरी कॉलेज भी, पशु विज्ञान का चिकित्सा महाविद्यालय भी खोलने का निर्णय लिया है। तो ये बहुत खुशी की बात है। ऐसा 3 की जगह पर मैं समझता हूँ
किशनगंज ऐसा कृषि के क्षेत्र में भी एक विशेष जिला है। हम इसलिए बता रहे हैं कि जो फसल अन्य जिला में नहीं हो रहा है वो सब यहाँ पर खूब हो रहा है। कुछ विशेष फसल यहाँ पर बहुत अच्छा ऐसा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग निश्चित रूप से किशनगंज जिला को विशेष ध्यान देना चाहते हैं। ये कृषि विभाग का संकल्प है, राज्य सरकार का भी संकल्प है।